एनसीईआरटी का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हमें ये प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 प्लस 10a स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें ये प्रूव करना है कि LHS जो है ना आपकी RHS पार्ट के बराबर है। ये हमारा RHS पार्ट हो गया, अगर इसको हम RHS पार्ट कंसिडर करें, है ही ऑलरेडी, ये LHS पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है LHS जो होंगे वो RHS के बराबर होंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज का हमें इस्तेमाल करनी है, जो हमारी 3 आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में, उसको इस्तेमाल करके और इन सब सारी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमें LHS पार्ट और RHS पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूफ कर देनी है कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्विंग LHS पार्ट को लेकर के चलते हैं हम लोग। LHS पार्ट क्या है, जो आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। फिर इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसमें यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए की जगह पे मैंने कॉस ए को कंसिडर किया और स्मॉल बी की जगह पर सेक ए, उसको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एज इट इज हम रखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसके ए प्लस 2 साइन ए इंटू, देखिए कॉस ए को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं 1 बाय साइन ए, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1 बाय साइन ए के। ठीक है, वहाँ पे मैंने उसकी जगह पे रिप्लेस कर दी 1 बाय साइन ए की जगह, कॉस ए की जगह पे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दी 1 बाय कॉस ए, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। देखें यहाँ पर बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ टर्म हैं जो कटने वाले हैं, जैसे साइन ए और साइन ए आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो जो वैल्यू बचेंगे वो 2 के बराबर। तो मैंने यहाँ पर 2 अरेंज करके लिख ली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जैसा कि यहाँ पे आप है सेम सेक स्क्वायर ए एंड ये जो कॉस ए जो आपने रिप्लेस किया था इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो होंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसकी हम आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के बारे में हम जानते हैं, ये मेरे आइडेंटिटीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज़ क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। हमें इनकी वैल्यू जो है ना, इनकी वैल्यू हमें रिप्लेस कर देनी है इससे। ठीक है, इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखें जो रिजल्ट होंगी, साइन स्क्वायर जो है हमारी एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएंगी, साइन स्क्वायर ऐसे ही रह जाएंगी, हम कॉसेक स्क्वायर की जगह पे जो आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो 2 है वो एज इट इज़ में यहाँ पर उतर जाएंगे। फिर कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, इनको हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज ऐसे उतर जाएंगे। अब देखो इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दे, सारे ब्रैकेट को हम यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सारे ब्रैकेट को ओपन कर दी। जब सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस जो 1 है एज इट इज उतर जाएंगे, कॉट स्क्वायर ए भी वो एज इट इज उतरेंगे, 2 भी ऐसे ही उतर जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए सारे ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दी, 1 भी आपका ऐसे ही उतर जाएगा, टेन स्क्वायर ए भी ऐसे उतर जाएंगे, 2 भी आपकी ऐसे। देखिए बेबी स्टेप्स से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, 2 भी ऐसे उतर जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो आपकी नंबर है उसको आप ऐड कर लें, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6 के बराबर होंगे। तो मैंने 6 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया जोड़ करके, और इसको देखें साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए, ये वाली जो वैल्यू है आप उसको एक ब्रैकेट में कर लें, ये साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर लें, चूँकि इसको यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो आपने ऐड करके 6 लिखा है उसको आप एज इट इज वहाँ पे लिख लें, प्लस
और बाकी जो वैल्यूज है, बाकी जो टर्म है, इसको आप यहाँ पे अरेंज कर दें। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अरेंज कर दिया मैंने। देखिए कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अब देखें, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी है वो हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होती है। उसकी वैल्यू हम सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 1 के। 1 जब आप रिप्लेस करेंगे तो 1 + 6 जो बन जाएंगे वो आप 7 के बराबर होंगे, और 10 स्क्वायर एज इट इज उतर जाएंगे, कॉट स्क्वायर ए एज इट इज। ये जो आपकी टोटल टर्म है, जब आप RHS पार्ट को देखेंगे, ये बिल्कुल ही RHS पार्ट के बराबर आपकी आएंगे, जो कि आपकी RHS पार्ट के बराबर है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में जब सवाल को देखेंगे, जैसा कि मैंने सवाल में दिखलाया था, देखें आप, ये है ना 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, जो कि हम प्रूफ करके आपको मैंने बेबी स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपलीफाइड फॉर्म में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझाया हूँ। आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम कैसे इस तरह के सवाल को कैसे हम अप्लाई सॉल्व करेंगे या उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत ही अहम इसको कहें कॉन्सेप्ट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सवालों में या एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं, तो इस तरह के सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंडरस्टैंड करें, इनकी कॉन्सेप्ट को, कैसे किस तरह से हम स्टेप्स उठाएंगे, किस तरह से बेबी स्टेप्स उठाएंगे, ताकि हमारी टारगेट तक हम लोग पहुंच जाएं। तो RHS के बराबर होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट हो गई वो हम प्रूव्ड कर चुके हैं, इट इज़ प्रूव्ड। ओके, तो आई होप कि इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगे होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।